लखनऊ में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ, 50,000 युवाओं को कंपनीज में नौकरी का सुनहरा अवसर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक भव्य रोजगार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश की नामी कंपनी शामिल होंगी और 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्रम व सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने रोजगार महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए विधान भवन से रोजगार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी बोले, हजारों परिवारों को मिलेगा लाभ। लखनऊ के एसजीपीजीआई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसबीआई फाउंडेशन आईसीयू प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसबीआई फाउंडेशन ने सलोनी हार्ट सेंटर को 10 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है, जिससे जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम योगी ने सलोनी हार्ट फाउंडेशन के संचालक दंपति मिली सेठ और हिमांशु सेठ की सराहना की और कहा कि ये पहल हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगाएगी। जापान, जर्मनी समेत कई देशों में यूपी श्रमिकों की मांग, 1.5 लाख तक वेतन, सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अभियान को गति दी है। जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और संयुक्त अरब अमीरात से यूपी के कुशल श्रमिकों की बड़ी मांग आई है। नर्स, केयर गिवर, ड्राइवर और निर्माण श्रमिकों के लिए हजारों पदों पर अवसर खुल रहे हैं, जहां 1.5 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा। खाड़ी देशों से भी विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यूपी सरकार की कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत चलाई जा रही इस योजना में बेटी के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने तक 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बेटियों के जन्म का उत्सव मनाना, उन्हें पढ़ाई लिखाई के अवसर देना और आत्मनिर्भर बनाना है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवाज घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी यहां जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है। नए जीएसटी सुधार से राहत, कार, मोबाइल, तेल, साबुन होंगे सस्ते, सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% प्रस्तावित। देश में बड़े जीएसटी सुधार की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू किए जा सकते हैं। इसके तहत 28% टैक्स वाली वस्तुएं 18% स्लैब में आ जाएंगी और 12% स्लैब वाले सामान 5% पर आ सकते हैं। इस बदलाव का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। तेल, साबुन, ग्रोसरी, कपड़े, जूते, चप्पल और छोटे घरेलू उपकरण सस्ते हो जाएंगी। यूपी में बढ़ सकती है ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति, कक्षा 9-10 के लिए नियमों में समानता पर मंथन जारी। उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 9 और 10 के ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये छात्रवृत्ति सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की तुलना में कम है। सरकार सभी वर्गों के छात्रों के लिए नियमों में समानता लाने पर मंथन कर रही है, ताकि किसी भी वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव न रहे। वर्तमान में ये सुविधा उन छात्रों को दी जाती है जिनके परिवार की सालाना आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक है। सीएम योगी बोले, मोबाइल कॉल जितनी सस्ती होगी रसोई गैस। यूपी में 22,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा है और उत्तर प्रदेश में इसके विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य में प्रचुर जल संसाधनों के चलते इस बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। सीएम योगी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से बनी रसोई गैस मोबाइल कॉल जितनी सस्ती हो जाएगी और घर घर पहुंचाई जाएगी। बरेली की अर्थव्यवस्था में तेजी, 3 साल में जीडीपी दुगनी, आम आदमी की आय में 23% की बढ़ोतरी। बरेली जिले की अर्थव्यवस्था ने बीते 3 वर्षों में नई उड़ान भरी है। जिला सकल घरेलू उत्पाद इस अवधि में लगभग दुगना हो गया। वहीं आम आदमी की औसत आय में करीब 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना महामारी के बाद उद्योगों और कारोबारियों की गतिविधि में तेजी आई। जिले की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत हुई। नियोजन विभाग के अर्थ और संख्या प्रभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की जीडीपी में बरेली का योगदान अब 2.23% तक पहुंच गया है। पूर्व विधायक संगीत सोम ने अफसरों को जमीन पर बैठाया, बोले योगी सरकार में गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी।
मेरठ के सरधरा में पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने सोमवार को गोटका निवासी सेना के जवान कपिल से मारपीट मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया। टोल प्लाजा पर पहुंचे संगीत सोम ने अधिकारियों को जमीन पर बैठाया और चेतावनी दी कि भाजपा की सरकार में गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि मेरठ जिला भगवान भरोसे चल रहा है और अपराध चरम पर, लेकिन अब लापरवाही नहीं चलेगी। बरेलवी उलमा ने जारी किया मुस्लिम एजेंडा, बोले बुराइयों के खिलाफ आंदोलन और राजनीति में बढ़ेगी बरेलवी लीडरशिप। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सोमवार को बरेलवी उलमा का मुस्लिम एजेंडा जारी किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक बुराइयां तेजी से बढ़ रही हैं, जिनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। मौलाना ने माना कि राजनीतिक क्षेत्र में बरेलवी काफी पीछे रह गए हैं, क्योंकि उलमा ने सियासत से दूरी बनाए रखी थी। इसके चलते युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। राज्य सरकार का बड़ा कदम, युवाओं के लिए नई पहल। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया। मिशन के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अवसरों की पहचान की जाएगी और स्किल गैप को दूर करने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मऊ कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, सुबह सपा कार्यकर्ता मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उनके खिलाफ हल्दरपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इस वारंट के पालन में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कोर्ट में सरेंडर किया। मुरादाबाद में रामपुर उत्तराखंड से अंडे और चिकन पर रोक, बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। रामपुर जिले के बिलासपुर में मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मुरादाबाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया। इसके चलते रामपुर और उत्तराखंड से शहर में आने वाले चिकन और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश के अनुसार जब तक इन क्षेत्रों से आने वाली बर्ड फ्लू रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, ये रोक जारी रहेगी। बर्ड फ्लू के मामलों ने आसपास के जिलों में दहशत फैला दी है। अखिलेश यादव ने यूपी माफिया पर हमला बोला, कानपुर जबरन वसूली केस और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में जबरन वसूली गिरोह संचालित करने के आरोप में वकील की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी माफिया मुक्त नहीं, महामाफिया बन गया है। इसके अलावा वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सपा प्रमुख ने सांसद के बाहर हलफनामा दिखाया और चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। यूपी गौपाला का पतंजलि के साथ कमाई कर सकेंगे, 50% कमीशन वाली स्कीम पर हुई साझेदारी की चर्चा। उत्तर प्रदेश में गौपाला किसानों के लिए नई आर्थिक अवसरों की शुरुआत होने जा रही है। यूपी गौ सेवा आयोग ने पतंजलि योगपीठ के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिससे गौपालक और ग्रामीण लोग गौ आधारित उत्पादों से कमाई कर सकेंगे। इस योजना में 50% तक कमीशन मिलने की संभावना है। यूपी गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्याम बिहारी गुप्ता ने हरिद्वार में योग गुरु रामदेव और पतंजलि के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण से इस साझेदारी को अंतिम रूप देने के लिए मुलाकात की। पीएम मोदी ने लाल किले से स्पष्ट किया, अमेरिका को भारत से कृषि डेयरी में रियायत नहीं मिलेगी, किसानों के पक्ष में खड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत उनके हितों से समझौता नहीं करेगा और हमेशा उनके साथ दीवार की तरह खड़ा रहेगा। ये टिप्पणी अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर महत्वपूर्ण है, जिसमें अमेरिका भारत से कृषि और डेयरी क्षेत्रों में शुल्क में रियायत की मांग कर रहा है। फतेहपुर में धार्मिक स्थल का विवाद, भाजपा अदालत जाएगी ठाकुरद्वारा के स्वामित्व के लिए जुटाए जा रहे ऐतिहासिक दस्तावेज। फतेहपुर के आबूनगर स्थित रेडिया मोहल्ले के पुराने धार्मिक स्थल को लेकर विवाद अदालत तक पहुंच गया। भाजपा इसे ठाकुरद्वारा मानते हुए इसके स्वामित्व के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जिलाध्यक्ष मुखपाल लाल ने कहा कि पार्टी हमेशा कानून का पालन करती है और इस मामले को विधि प्रकोष्ठ के जरिए अदालत में ली जा रही है। भाजपा ने ठाकुरद्वारा से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज और प्रमाण जुटाने शुरू कर दिए हैं। IIT का अनोखा उपकरण 1 मिनट में बताएगा फसल की बीमारी और गुणवत्ता की सटीक रिपोर्ट। किसानों के लिए राहत की खबर है। IIT ने एक ऐसा अत्याधुनिक उपकरण विकसित किया जो फसल कटने के बाद खाद्यान्न की गुणवत्ता सिर्फ 1 मिनट में जांच देगा। ये उपकरण ये भी बताएगा कि अनाज भंडारण योग्य है या नहीं। खास बात यह है कि इसमें बीमारी की पहचान तुरंत हो जाएगी, जिससे किसान उस बीज को दोबारा बोने से बचेंगे और भविष्य के नुकसान से सुरक्षित रहेंगे।
आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर आयकर की जांच, एसटीएफ से मांगे दस्तावेज। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन की मुश्किलें बढ़ गईं। आयकर विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी। विभाग ने इन्वेस्ट यूपी में कमीशनखोरी का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार निकांत से जुड़ी जानकारी एसटीएफ से मांगी है। खासतौर पर निकांत के आवास और कार्यालय से बरामद दस्तावेज और जांच में सामने आए तथ्य आयकर टीम को उपलब्ध कराए जाएंगे। एनसीईआरटी मॉड्यूल बदलाव पर एनएसयूआई का हंगामा, लखनऊ विश्वविद्यालय गेट पर पुलिस से नोकझोंक। लखनऊ विश्वविद्यालय सोमवार को छात्रों के विरोध का अखाड़ा बन गया। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास से जुड़े अध्यायों को बदलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। गेट नंबर 1 पर छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पोस्टर लहराए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। 7 साल पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों में बनेगा गंगा संरक्षण का ब्लूप्रिंट। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पहल की है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने 1965 की अमेरिकी कोरोना जासूसी उपग्रह से ली गई दुर्लभ तस्वीरों को 2018-19 की आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी के साथ जोड़कर गंगा के स्वरूप, प्रवाह और भूमि उपयोग में आए बदलाव दर्ज किए हैं। यह अध्ययन गंगा संरक्षण का ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। सीएम योगी ने दिए निर्देश, तहसील थाना स्तर पर ही निस्तारण हो जनता की शिकायतें। गोरखनाथ मंदिर में सोमवार सुबह जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकांश शिकायतें जमीन विवाद, रास्ते की रुकावट और इलाज हेतु आर्थिक सहायता से जुड़ी थीं। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों का निस्तारण तहसील और थाने स्तर पर किया जाए ताकि लोगों को न्याय के लिए भटकना न पड़े। 20 अगस्त तक यूपी में नहीं होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जताया अनुमान। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमसी गई है। भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 20 अगस्त तक किसी भी प्रभावी बारिश की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मानसून की रेखा सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। स्टूडियो एलएसडी का सस्ता आईपीओ सोमवार से खुला। ग्रे मार्केट में 27% तक मुनाफा, निवेशकों में उत्साह। सोमवार से स्टूडियो एलएसडी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। कंपनी कुल 70.13 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसमें 1.10 करोड़ रुपए के शेयर फ्रेश इश्यू के तहत जारी किए जाएंगे, जबकि 28 लाख शेयर मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे।